मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे एक नंबर प्लेटफार्म के संचालक हमारे बगल में बैठे हुए मनोज जायसवाल जी से, संतोष जायसवाल जी से कि इन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और इनके दिमाग में ऐसा कब उत्पन्न हुआ कि हम क्यों नहीं एक हट करके अपना व्यवसाय करें या कोई कार्य करें जिससे हम एक दो लोगों को रोज़गार दे सकें, कि न कि हम सरकार के ऊपर डिपेंड रहें कि हमें सरकारी ही नौकरी चाहिए। तो आपका शुभ नाम? सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मेरा नाम संतोष जायसवाल है। मैं खड्डा विधानसभा अंतर्गत लखमा लुखनी ग्राम सभा का स्थायी निवासी हूँ। पेशे से मैं आरटीओ सलाहकार हूँ, टैक्स कंसल्टेंट, ITR, GST और आरटीओ के ढेर सारे कार्यों को करते हुए मैं आज अपने ट्रस्ट के माध्यम से, अपने NGO के माध्यम से और एक नंबर प्लेटफार्म के माध्यम से लगभग सैकड़ों लोगों को रोज़गार दे चुका हूं। और मेरा लक्ष्य है कि ज़्यादा दिनों में नहीं, कम से कम समय में कम से कम 1 लाख लोगों को रोज़गार दूं, 1 लाख लोगों को रोज़गार मिले और हमारे माध्यम से उनके घर 2 रोटी बने, तो मेरे लिए सौभाग्य। तो आपके पास ऐसा कौन सा रोज़गार है जो छात्र IIT किए हुए हों या कोई डिप्लोमा किए हों, तो उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं और कैसे आप संपर्क में लेना चाहते हैं कि आपसे आकर के वो मिलें और विचार विमर्श करें और अपने जीवन यापन के लिए कुछ रोज़गार का व्यवसाय करें? देखिए, मैं पिछड़े क्षेत्र से हूँ और यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहाँ डिप्लोमा, IIT, BTech वाले बच्चे लगभग नगण्य के रूप में मिलेंगे। यहाँ बच्चे हाई स्कूल, इंटर, BA, MA के ही मिलेंगे और इन लोगों के लिए मेरे पास रोज़गार है। हमारे पास कुटीर उद्योग भी हैं, साथ ही साथ में ट्रस्ट और NGO और फाउंडेशन के तहत ढेर सारे कार्य हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी यहाँ विजिट करेंगे तो उन्हें सारी जानकारी दी जाएगी, उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनना है। साथ ही साथ हमारे वहाँ प्रशिक्षण का भी व्यवस्था है। नौकरी बाहर में प्राइवेट कंपनी में ही नौकरी लगवाने की व्यवस्था है, जो कि हमारे वहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद संभव है। साथ ही साथ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज में अपना एक भूमिका निभा रहा है, समाज सेवी का, और उसे पैसे की ज़रूरत है, तो अपने घर रहकर भी कार्य कर सकता है। उसके लिए हमारे पास ITO, GST सहित ढेर सारे कार्य हैं। जैसे आज के डेट में मैं आपको बता दूं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के हित में और जनता के हित में दिन रात एक करके लगे हुए हैं। गरीबी मिटाना चाहते हैं, बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं। उन्होंने एक उद्यम आधार, जो MSME नाम से जाना जाता है, कुछ लोग आधार उद्योग के नाम से जानते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन करने का कोई शुल्क नहीं लगता है। उस पे जो सब्सिडी होती है 35% छूट पे मिलता है व्यवसाय करने के लिए, वो भी किस्त किस्त करके पैसे देने होते हैं। यहाँ तक कि प्रशिक्षण की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमारे गरीब लोग, अशिक्षित लोग और पिछड़े क्षेत्र के लोग इसके तहत कोई भी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं। अभी PM विश्वकर्मा की जो योजना आई है, ढेर सारी योजना है जिसके विषय में जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहले तो सरकार के सभी योजनाओं की, जितनी भी योजनाएं हैं, सबकी जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण के लिए संबंधित हमारे ढेर सारे संस्थान हैं, वहाँ भेजकर उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। कहीं शुल्क के साथ है, कहीं निःशुल्क भी है। गरीब बच्चों के लिए सारी सुविधाएं, जितने भी प्रशिक्षण हैं, हमारे ही इसी कैंपस में कंप्यूटर क्लासेज है, सेफ्टी का क्लासेज है, साथ साथ ढेर सारी हमारे। अच्छा, जो आपका यहाँ कंप्यूटर क्लासेस है, तो आप इसका थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए कि किस स्कूल से कहाँ से कितनी दूरी है, और आपका जो फीस है और किस सब्जेक्ट पे सिखाया जाता है। देखिए, हमारे वहाँ जो भी संचालित संस्थाएं हैं, जैसे आप तो पहले अपना एड्रेस बता दीजिए जो हाँ यहाँ पे है, तो कैसे आदमी संपर्क करेगा? हमारा एड्रेस है, लगभग सब लोग जानते हैं, सिसवा रोड पे डिग्री कॉलेज, सरस्वती देवी महाविद्यालय है। उससे पहले जब खड्डा से निकलेंगे, खड्डा से बाहर सिसवा रोड पे जाएंगे
तो पुराने जो ताहिर लारी जी का पेट्रोल पंप था उसके पश्चिम गुप्ता कॉम्प्लेक्स है। गुप्ता कॉम्प्लेक्स में हमारी सारी संस्थाएं चल रही हैं, मेरा ऑफिस भी है और यहाँ आने का सीधा सा फंडा है। किसी से आप पूछिए मुझे सरस्वती देवी महाविद्यालय पे जाना है, सरस्वती देवी महाविद्यालय पर आके या इसके अगल बगल में कहीं भी आप पूछ लें गुप्ता कॉम्प्लेक्स में मुझे जाना है, तो लगभग खड्डा में सबसे बड़ा 40 कमरों का कॉम्प्लेक्स सिर्फ गुप्ता कॉम्प्लेक्स ही है। आप ये बताइए, ये तो ठीक है आदमी आ जाएगा यहाँ पूछ के, लेकिन एक बात बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट पे किस चीज़ पे आप यहाँ कंप्यूटर कोर्स देते हैं? देखिए कंप्यूटर की सारी कक्षाएं चलती हैं हमारे वहाँ। डिप्लोमा कोर्सेज से लेके आपके ग्रेजुएशन BCA MCA तक की व्यवस्था है। साथ ही साथ आपको सेफ्टी की क्लासेज लेनी है या फिर आपको AC फ्रिज बनाना सीखना है, जो कुछ आपको, जैसे देखिए हम लोग विशेषकर टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस करते हैं। जमाना भी यही है, सिर्फ आप सरकार पर डिपेंडेंट नहीं हुआ, कोई ना कोई टेक्निकल चाहिए रोजगार के लिए, कोई ना कोई ग्रामीण कुटीर उद्योग के हिसाब से हमें सीखना पड़ेगा, तभी हमारी रोजी रोटी चल पाएगी। हमारा मकसद ये है कि हर घर में जो महिलाएं आपस में बात करके विवाद कर रही हैं उनको भी छोटी छोटी कुटीर उद्योग दिए जाएं। जैसे शहर की महिलाएं जो होती हैं, कोई बीड़ी भरती है, कुछ नहीं जानती है, बीड़ी भरेगी, सूती काटेगी, अगरबत्ती पैक करेगी, माचिस पैक करेगी, उस तरह से हम लोग चाहें तो उसी प्रशिक्षण की मैं सारा व्यवस्था बना लिया हूँ। अपने NGO के तहत मैं धरातल पे लाने के कार्य कर रहा हूँ कि नमकीन पैक करना हो गया, कपूर पैक करना हो गया, ये सारी चीज़ें हर महिलाएं करेंगी। यहाँ तक कि बुढ़ी हैं, कुछ नहीं जानती, उनके हाथ में भी रोजगार मिलेगा। देखिए जब महिलाएं गांव में रोजगार करने लगेंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी। बात रोकता हूँ आपको कि महिलाएं तो हर कोई चाहता है कि हमें घर पे कोई रोजगार मिल जाए, लेकिन उसमें बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। तो जो आपका जो NGO चलता है, क्या उसके माध्यम से उनको सामान मिलेगा या पैसा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? देखिए हमारे पास नौकरी पे किसी को नहीं रखना है, क्योंकि मुझे नौकर किसी को बनाना ही नहीं है, मुझे उनको मालिक बनाना है। वो काम जितना करेंगे, जितना भी कार्य करेंगे, उनको उस पर कमीशन रहेगा। अगर मानिए चलिए हम अगर नौकरी के, देखिए नियत सामान कैसे मिलेगा? सामान हम प्रोडक्ट देंगे, उसको पैक करके देंगे, उसका पैसा लेंगे। तो सामान कौन सा प्रोडक्ट आप यहाँ पे देते हैं? जैसे देखिए पब्लिक क्या है, कई जगह से ठगी कर चुकी है पब्लिक के साथ, बहुत ठगी हुई है। जैसे मान लीजिए सहारा में लोगों को पैसा था, नहीं मिला, बहुत बड़ा चल रहा था। उसके बाद कई बैंक आए, कई तरह के लोगों के पास, लोग गांव में गए तो ये कर दो वो कर दो, लोग इससे दुखी हो चुके हैं। तो लोग विश्वास कैसे करेंगे कि चलिए हम इसमें अगर जो कोई निवेश कर रहे हैं तो हम उस सामान को, प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? देखिए हमारा जो है, हनुमान जी तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा दें, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा, न ज्वाइनिंग के नाम पे न नौकरी के नाम पे। मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उसको आप रिटर्न मुझे करें। जैसे अभी क्या है, सैनिटरी पैड का अपना है, सैनिटरी पैड जो महिलाएं लड़कियां यूज करती हैं, अभी मोमबत्ती धूप बत्ती वगैरह बनाने का है, ये तो काम अभी चल रहा है अपने पास। चल रहा है यहाँ पे? हाँ चल रहा है। ये देखिए सैनिटरी पैड है। अच्छा, ये सैनिटरी पैड है। इसको, हाँ, तो इसको कैसे क्या किया था? जैसे आप देते हैं किसी को पैक करने के लिए, जी। तो किस रेट से, किस हिसाब से वो लोग काम करते हैं? कितना पैक करेंगे तो कितना उनको महीने का चाहे 1 दिन का क्या बन जाएगा? देखिए इसमें बहुत काम नहीं होता है। इसको पैक करने के लिए 10 रुपये है। वनली करना क्या है कि इसमें कीन के 45 फीट रख देना है, इस पर टेप लगा देना है, इसे चिपका देना है। 10 रुपये पीस है। और इसको बेचने का भी कार्य चल रहा है। अगर शेष कोई लड़की है, कोई और सप्लाई करना चाहे तो भी कर सकता है, सप्लाई कर सकते हैं। उस पर भी हम लोग 1 डब्बे पे 100 रुपये कमीशन है। 1 डब्बे की सप्लाई अगर वो करते हैं तो 100 रुपये उनको मिलेगा। ठीक है। अभी क्या है कि धूप बत्ती का भी है, ढेर सारे कार्य को धीरे धीरे किया जा रहा है। जैसे जैसे हम लोगों की फाइनेंशियली मजबूती, देख पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पैसे अगर हम डिमांड करेंगे तो कोई देने वाला नहीं है। अब हम लोग वीडियो यहीं बंद कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मिलना हो तो आपको एड्रेस बता दिया गया है, यहाँ आके मिलिए और अपने हिसाब से बात कीजिए और काम चालू कीजिए, जिससे आपका रोजी रोटी चल सके। तो मैं आप सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज तो लोग ज़्यादा राजनीति में बात कर रहे हैं, लेकिन हम राजनीति में न बात करते हुए हमने बिजनेस के विषय में बात किया। आप सभी को अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से
आप लोगों के पास संदेश पहुंचा और आप सभी को धन्यवाद।